हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने 28 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और यानी कि मैं आपसे ये कहूँ कि हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए, 2 यूनिट। जूलॉजी की फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए। और आज जो हम बात करेंगे वो थर्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे। और जो ये तीसरी यूनिट है वो कमजोर बच्चों के लिए तो एक प्रकार से संजीवनी बूटी है। क्यों है? क्योंकि बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, एक 2 दिन के चैप्टर हैं, केवल 4 चैप्टर हैं इसके अंदर। और 4 चैप्टर बोर्ड में 5 मार्क के हैं। चैप्टर 4 हैं 31 से 34, 34। और उनका जो अंक निर्धारण है वो कितने मार्क का है? 5 अंक का। यानी कि 4 चैप्टर 5 नंबर के हैं और बहुत ही इजी हैं, फिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 दिन के चैप्टर हैं लास्ट, समझ में आ रही? कुछ चैप्टर 1 दिन में ही हो जाएंगे ना, ऐसे चैप्टर हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो लगभग 6-7 दिन में ये हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और आपके 5 नंबर पक्के हैं, समझ रहे? तो जो कमजोर बच्चे हैं वो तो विशेषकर इस यूनिट पर ध्यान देना। भाई जो अच्छे बच्चे वो तो हो ही जाएगा, उनका तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं वो तो इन चैप्टरों को जरूर याद ही कर लेना, इस यूनिट को, ठीक है भाई? हाँ, तो देखते हैं हमारी तीसरी यूनिट में क्या क्या चैप्टर है और कैसे कैसे, ठीक है भाई? तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसको समझना। तो आज जो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 31, जिसको हम बोलते हैं युग्मक जनन, यानी कि मानव में युग्मक जनन, गैमेटो जेनेसिस, ठीक है। तो जो हमारा 31 चैप्टर है उसका क्या नाम है? युग्मक जनन है, मानव में युग्मक जनन। तो युग्मक जनन को इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही परिभाषा होती है कि भाई युग्मक जनन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा होती है, प्रीमोर्डियल सेल्स को हम आद्य जनन कोशिका कहते हैं, आद्य जनन कोशिका। तो प्रीमोर्डियल सेल्स द्वारा जननों में युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा होती है कि भाई जो प्रीमोर्डियल सेल्स होती है, आद्य जनन कोशिका, ये आद्य जनन क्या कोशिका क्या होती है? वृषण में और मादा के अंडाशय में जो प्राइमरी जनन कोशिका होती हैं, स्टार्टिंग वाली जनन कोशिका, जिनको हम प्रीमोर्डियल सेल्स बोलते हैं। तो इन जनन कोशिकाओं के द्वारा, जनदों कह रहा है ना, जनद, और जनद आपको पता है वृषण और अंडाशय। तो प्रीमोर्डियल सेल्स द्वारा जनदों में अगर युग्मक बने, क्या बने? युग्मक, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। भाई युग्मक जनन तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर प्रीमोर्डियल सेल्स द्वारा जनदों में युग्मक बने तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो भाई मनुष्य में हम युग्मक जनन देख रहे हैं, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शुक्र जनन और
और एक होता है अंड जनन, है ना। देखो नर में तो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है और मादा में अंड जनन की प्रक्रिया होती है। तो इस टॉपिक में आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से शुक्र जनन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? शुक्र जनन। तो देख लेते हैं शुक्र जनन क्या है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो सबसे पहले तो वो आपसे परिभाषा ही पूछ लेगा कि भाई शुक्र जनन क्या है। तो एक बहुत सिंपल सी परिभाषा हो जाती है, वृषणों में प्रीमोर्डियल सेल्स द्वारा स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस परिभाषा पे ध्यान दीजिए कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। देखो हर चीज को क्लियरली आप समझो। आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो युग्मक जनन है, गैमेटोजेनेसिस है, यानी कि आपको इस चैप्टर में युग्मकों का फॉर्मेशन करना है। और युग्मक हम जानते हैं भाई मानव में दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो नर युग्मक पढ़ रहे हैं। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नर युग्मक क्या होता है भैया, वो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो शुक्र जनन पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या परिभाषा हो गई कि वृषणों में प्रीमोर्डियल सेल्स द्वारा, वृषणों में प्रीमोर्डियल सेल्स द्वारा स्पर्म बनने की क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, परिभाषा आप आराम से कर सकते हैं ना। चलिए, तो जब आपने परिभाषा देख ली स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो अब आपको पूरी प्रोसेस बतानी है कि आखिर वृषण में स्पर्म फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। बहुत ही मुख्य चैप्टर है, क्योंकि मैं आपको बता दिया है ना कि हमारे पास 4 चैप्टर हैं और अंक निर्धारण 5 का है। तो हर चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा और मुख्य चैप्टर है ये हमारे ना। तो 2 परिभाषाएं तो हमें आराम से याद हो गई, युग्मक जनन और स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत सिंपल सी परिभाषाएं। तो अब हम शुक्र जनन को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि भाई ये कैसे होती है प्रक्रिया ना। तो इसमें हम कह सकते हैं शुक्राणु निर्माण 2 चरणों में होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है उसके 2 चरण हैं। पहला चरण शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, सेकंड शुक्र कायांतरण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण मतलब स्पर्मेटेड फॉर्मेशन, टियोलाइसिस। देखो बहुत ही ध्यानपूर्वक अब आप इसको समझते हो चलना। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है भैया? वो शुक्र जनन है।
स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें क्या पढ़ना है, आप सिंपली इतना याद रखो कि भाई नर के वृषण में जो स्पर्म फॉर्म होते हैं वो 2 चरणों में होते हैं, ठीक है। और वो 2 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और सेकंड होता है स्पर्मेटियोलाइसिस यानी कि शुक्र कायांतरण, ठीक है। या मैं आपको यही छोटी सी बात बता दूं कि पहले स्टेप में हम इनएक्टिव स्पर्म का निर्माण करेंगे, निष्क्रिय स्पर्म का, और नेक्स्ट शुक्र कायांतरण में हम इनएक्टिव स्पर्म को क्या करेंगे, एक्टिव स्पर्म करेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमारे जो स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो कितने चरणों में कंप्लीट हो रही है? 2 चरणों में। पहला चरण स्पर्मेटिड फॉर्मेशन और सेकंड स्पर्मेटियोलाइसिस। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों चरणों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यो मान लीजिए कि आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन को समझाइए, है ना। और जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बनेगा। अभी आप केवल इसको समझते हुए चलिए। एक बार मैं फिर बता दूं, आप युग्मक जनन पढ़ रहे हैं, युग्मक जनन को 2 भागों में बांट दिया, शुक्र जनन और अंड जनन। सबसे पहले हम शुक्र जनन पढ़ रहे, हमने परिभाषा देख ली शुक्र जनन की क्या है कि प्रीमोर्डियल सेल्स द्वारा वृषणों में स्पर्म बनने की क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ये क्रिया 2 चरणों में होती है, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन और स्पर्मेटियोलाइसिस। बहुत सिंपल है। तो अब हम आपको पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि देखते हैं कि ये स्पर्मेटिड कैसे बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी बात है। अब आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करना बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आप यहां पर समझना, ठीक है। इस बार बोर्ड एग्जाम में यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। 2 साल हो गए, 2 साल से यहां से क्वेश्चन नहीं बना है, जबकि ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और इस बार 100% इसका चांस है, नंबर है इसका, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझना आप। तो हमारी जो बात चल रही है वो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन की चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन है, आप ये कह सकते हैं कि प्रीमोर्डियल सेल से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, नोट्सों में आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। प्रीमोर्डियल सेल से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन 3 चरणों में होता है। चरण कौन कौन से? सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन, सेकंड है ग्रोथ और थर्ड है मैचुरेशन। देखो बात समझो, स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन है वो 3 चरणों में होता है। आप इस प्रकार थ्योरी लिखेंगे, आपको सारी चीज मिल जाएगी नोट्सों में कि आधजरण कोशिका से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन 3 चरणों में होता है। मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम हिंदी में गुणन प्रावस्था कहते हैं, ग्रोथ, जिसको हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, मैचुरेशन, जिसको हम परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल स्टेप बाय हम चल रहे हैं। क्या बोलेंगे आप कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले 3 अवस्थाओं में होता है, 3 फेज में होता है। प्रथम फेज
मल्टीप्लिकेशन जिसको हम गुणन प्रावस्था कहते हैं, सेकंड ग्रोथ फेज जिसको हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, और थर्ड मैचुरेशन जिसको हम परिपक्वन कहते हैं। अब हम प्रत्येक फेज को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसका आरेख तैयार करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए भाई, यहां मैं आरेख बनाता हूं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो गुणन प्रावस्था पढ़ेंगे। तो देखो कैसे इसका आरेख बनता है, आप ध्यानपूर्वक समझिए। सर्वप्रथम हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल, सबसे पहले भाई हम स्पर्म बना रहे हैं। स्पर्म हम दो चरणों में बनाते हैं। पहला चरण हमारा क्या था, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन था। अब कैसे होता है स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, वो हम देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो जो पहला चरण है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन है ना। कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो तीन प्रावस्था हैं, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन, इन तीनों प्रावस्थाओं के अकॉर्डिंग हमको इनका क्या बनाना है, आरेख बनाना है। क्या बनाना है, आरेख बनाना है। अब आरेख आप कैसे बनेंगे, देखिए ये हमारे पास जो सबसे पहली प्रावस्था है वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे पहली ये कोशिका होगी वो कौन सी होगी, प्रीमोर्डियल होगी। कौन सी होगी, प्रीमोर्डियल सेल्स होगी, है ना। अच्छा, ये जो प्रीमोर्डियल सेल होती है ये लगातार समसूत्री विभाजन करती है। कौन से विभाजन, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से क्या होता है, इसमें बहुत सारी क्या बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं, है ना। तो ये जो कोशिकाएं बनी हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट फेज है वो कौन सी है, गुणन प्रावस्था है। कौन सी है, गुणन। देखो आप मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होते जाना, मतलब बढ़ती हुई संख्या में ना, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे इस प्रकार। तो ये हमारी फर्स्ट फेज कौन सी हुई, गुणन प्रावस्था हुई, ठीक है। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वीडियो का प्रारूप है वो चेंज हो गया है। आपको पार्ट वाइज ये वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो इस पार्ट में केवल हम इतना ही देखेंगे, गुणन प्रावस्था तक हमने बात की है। और अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। मतलब 2 पार्ट में आपकी वीडियो बनेगी, तो एक पार्ट जो है वो केवल इतना ही बनेगा, है ना। क्योंकि अगले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तो लगभग ये आधा घंटे का टॉपिक है समझने के लिए, है ना। तो वो एक पार्ट में ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो मैं इसको अभी दोबारा रिवाइज कराऊंगा सेकंड पार्ट में, बिल्कुल क्रम से यही रहेगा, बिल्कुल, है ना।